एक्चुअली में क्या है कि हर बच्चा जानता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा रही के माध्यम से, लेकिन मैं तुम्हें रहा रही के माध्यम से नहीं पढ़ाऊंगा, हम पढ़ेंगे एक्शन के माध्यम से। एक्चुअली में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्शन के माध्यम से कैसे पढ़ना है, इसको पहचानना कैसे है। रहा रही कोई पहचान नहीं, कोई कुछ नहीं, ओनली क्या एक्शन। एक्शन के माध्यम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। शर्त एक रहेगा, कॉपी पेन लेकर बैठो भाई, मेरी क्लास में विदाउट कॉपी पेन के बैठना नहीं है। मैंने क्या कहा, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिए, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन लेकर बैठो भाई। अच्छा, मैंने क्या कहा, इस टेंस में सबसे पहली चीज आपका जो वर्ब लगता है वो लगता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सर ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक्चुअली में है क्या, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या कहा बाबू, जो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये है आपका आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, उसके बाद है ये कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म। अब सर ये बनता कैसे है, आपको पता है कि जो हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म हमारा रियल है। क्या है, रियल है। और जो वर्ब के पहले फॉर्म से ही बनाया जाता V4, और V4 हमारा क्रिएशन वर्ब है, क्योंकि जो वर्ब का पहला फॉर्म है वो रियल होता है, बाकी के सारे फॉर्म क्रिएशन है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही बनाए जाते हैं। यहां पर जब ये हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से V4 बनाया तो कैसे बनाया, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी कर दिया, बराबर हो गया V4। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा गो प्लस आईएनजी, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया गोइंग। क्या हुआ जी, गोइंग हुआ। तो गोइंग क्या है आपका, V4 है। अच्छा, मैंने कहा यहां पर ईट, तो ईट प्लस आईएनजी हो गया। क्या हो गया, ईट प्लस आईएनजी हो गया, ये बन गया आपका ईटिंग। क्या बन गया, ईटिंग बन गया। तो ईटिंग क्या है, V4। तो गो और ईट आपका V1 है, और ये गोइंग और ईटिंग क्या बन गया, आईएनजी लगाने के बाद V4। तो आपका V1 से ही क्या बनता है, V4 बनता है। तो V1 एक रियल वर्ब है, V4 एक क्या है आपका, क्रिएशन वर्ब। अच्छा जी, V4 क्या है, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब जहां पर आपका कोई एक्शन मूवमेंट में हो रहा है, फिलहाल करंट में हो रहा है, या फिर टेम्पररी एक्शन है, या फिर लाइव एक्शन है, वहां पर आपका V4 का यूज होता है। कैसे सर, आपका यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर एक्शन होता है दो। कौन कौन सा, एक होता है आपका टेम्पररी एक्शन, कौन सा जी, टेम्परेरी एक्शन। उसके बाद होता है आपका यहां लाइव एक्शन। कौन सा, लाइव एक्शन। क्या कहा बाबू, टेम्परेरी एक्शन और लाइव एक्शन के माध्यम से इस टेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। कहीं नहीं भटकना भाई, इधर आ जाइए, जितना भी कॉन्सेप्ट चाहिए मेरे पास आ जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट है यहां पर। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, टेम्पररी एक्शन और लाइव एक्शन। सर एक्चुअली में है क्या चीज, उसके बाद मैंने क्या कहा, इसका जो आइडेंटिटी होता है, पहचाने कैसे। सर बच्चा कहता है सर रहा रही आता है, क्या आता है, रहा है, या फिर आपका रही है। जिन वाक्यों के अंत में रहा रही आता है वो होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। काट दो वो कॉन्सेप्ट, उससे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है, टेम्पररी एक्शन से और लाइव एक्शन से। सर ये टेम्पररी एक्शन और लाइव एक्शन क्या है, टेम्पररी एक्शन का मतलब कोई काम कुछ समय तक चले, ठीक है भाई, कोई काम कुछ समय तक चले और बाद में उसका एंड हो जाए, जिंदगी भर तक ना चले, वो होता है टेम्पररी एक्शन। कैसे सर, मैंने क्या कहा, अच्छा जी, उसके बाद यहां तक आपने लिख लो भाई, छाप लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा, यहां पर इस टेंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहां ध्यान दो। मैंने क्या कहा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहां जाइए। अच्छा, इसका जो रूल होता है वो क्या, स्ट्रक्चर क्या है सर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। क्या कहा, प्लस अदर वर्ड। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसका, इज एम आर। क्या है जी, इज एम आर। सर इज एम आर का यूज, कहने का मतलब मैंने क्या कहा, इज एम आर। इज एम आर के बाद आपका डायरेक्ट क्या आएगा, V4 आएगा, तो बन जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। कैसे सर, जैसे कि मैंने कहा आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। उसके बाद मैंने क्या कहा, ही इज प्लेइंग। क्या कहा जी, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। उसके बाद मैंने क्या कहा, यू आर प्लेइंग। क्या कहा, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। कहने का मतलब यहां पर कोई काम हो रहा है वो टेम्पररी एक्शन में हो रहा है। यहां पर मैं खेल रहा हूं, परमानेंटली नहीं खेल रहा, कुछ समय के लिए खेल लूंगा फिर बाद में रुक जाऊंगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, वह खेल रहा है, तो परमानेंटली नहीं
खेल रहा, तुम खेल रहे हो तो परमानेंटली नहीं खेल रहे, टेम्परेरी खेल रहे हो। 1 घंटा 2 घंटा या फिर 3 घंटे तक खेल लोगे, फिर बाद में वापिस हो जाओगे। अच्छा मैंने क्या कहा, तो मैं खेल रहा हूं या फिर वह खेल रहा है या फिर तुम खेल रहे हो, तो टेम्परेरी एक्शन है ना, कोई परमानेंटली नहीं खेल रहा। ऐसा नहीं है अब खेलना शुरू कर दिया तो जिंदगी भर तक खेलता ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर कभी तो खेलना होगा खत्म। जहां पर मैंने क्या कहा, यह चीज आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर मैंने ये ग्राफ बनाया। अच्छा जी, यहां पर कोई काम शुरू हुआ, क्या कहा बाबू, यहां पर कोई काम स्टार्ट हुआ, यहां पर हो गया आपका फिनिश। क्या होगा, फिनिश हो गया। अच्छा जी, जैसे कि मैंने यहां पर क्या कहा, मैंने यहां पर खेलना शुरू किया 10 बजे। कब भाई, 10 बजे खेलना शुरू किया। अच्छा मैं यहां पर खेला 12:30 तक। तो जैसे मेरा खेलने का मूवमेंट चल रहा है, क्या कहा, खेलने का मूवमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं है जिंदगी भर तक खेलते ही रहूंगा, नहीं। यहां पर 10 बजे खेलना शुरू किया और मेरा खेलने का कार्यक्रम हो रहा है। यहां पर मैंने खेलने का काम शुरू किया तो यहां पर हो गया फिनिश। कब हो गया, 12:30 बजे। तो यहां पर 12:30 बजे मेरा फिनिश एक्शन हुआ, मैंने खेलने का काम को खत्म कर दिया। तो यहां पर जो ये खेलने का मूवमेंट चला तो इसको कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेम्परेरी एक्शन है, इसको कहते हैं टेम्परेरी एक्शन। अच्छा जी, कैसे सर, दोबारा देखो, मैं एक लड़का यहां पर कुर्सी पर बैठा यहां पर 11 बजे बैठा और 11:30 पर खड़ा हो गया। तो उसका कुर्सी पे बैठने का जो मूवमेंट चला वो आधा घंटे चला। जब कुर्सी पर बैठने का मूवमेंट आधा घंटे चला तो आधे घंटे का काम क्या था, कंटिन्यूअस एक्शन था, टेम्परेरी एक्शन था। लाइव एक्शन नहीं था, टेम्परेरी एक्शन। लाइव एक्शन भी दूंगा अभी। अच्छा, जहां पर कोई काम आपका स्टार्ट हो और उसका फिनिश एंड हो जाए तो बीच का जो मूवमेंट में कार्यक्रम चल रहा है उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वहां पर आपका V4 आता है। क्या आता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ING फॉर्म ऑफ द वर्ब, लिख लेना भाई। उसके बाद अच्छा जी, मैंने क्या कहा, यहां पर हो गया ये आपका क्या, टेम्परेरी एक्शन। जैसे कि मैंने क्या कहा, आई एम मेकिंग फूड। अच्छा, मैं खाना बना रहा हूं, इसका मतलब खाना बनाने का जो एक्शन मैं कर रहा हूं ना, खाना बनाने का जो एक्शन मैं कर रहा हूं वो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्परेरी एक्शन है। कुछ समय तक चलेगा, 20 मिनट चलेगा या फिर 30 मिनट चलेगा, फिर बाद में फिनिश हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने क्या कहा, वी आर ईटिंग फूड। हम खाना खा रहे हैं। तो हमारा खाने का जो एक्शन है ना, खाना खाने का जो एक्शन है वो क्या है, आपका टेम्परेरी एक्शन है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर खाते ही रहेंगे, ठीक है। खाना खाने का एक्शन 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, फिर 5 मिनट हो गया, कुछ समय तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो क्या हुआ, टेम्परेरी एक्शन। जो काम आपने अब करना शुरू कर दिया और कुछ समय तक चले, वो कुछ समय तक चलने का मूवमेंट उसको कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वहां पर आपका V4 आता है, वही होता है आपका क्या भाई, टेम्परेरी एक्शन। अच्छा जी, एक चीज और मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर क्या कहा, यहां पर देखो भाई। अच्छा, जैसे कि मैंने यहां पर कहा राम सोया हुआ है। अच्छा जी, राम सोया हुआ है। अब बच्चा ये कहता है सर यहां पर आ है, ई है का सेंस आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस आ रहा है, राम सोया हुआ है। तो एक बच्चे ने ट्रांसलेट किया, क्या किया भाई, राम हैज स्लेप्ट, राम सोया हुआ है। अच्छा जी, यहां पर ये बना दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि गलत है। वो क्यों है, क्योंकि यहां पर मैंने क्या कहा था, यहां पर जो वर्क आपका स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आपका काम क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। यहां पर कोई काम आपका शुरू हो रहा है, यहां पर होगा फिनिश। अच्छा, राम सोया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब राम मरा नहीं है, सांसें चल रहा है। तो मैंने क्या कहा, राम ने सोना शुरू किया। अच्छा, सोने का मूवमेंट जो चल रहा है कभी तो उठेगा। जब राम ने सोना शुरू किया, वर्क को स्टार्ट किया, तो यहां पर कभी तो राम का सोने का एक्शन फिनिश होगा। तो जब फिनिश होगा वो बात अलग है, लेकिन राम का जो सोने का मूवमेंट है सर वो तो कंटिन्यूअसली है। क्या है, कंटिन्यूअसली। तो राम का सोना टेम्पररी एक्शन है, तो यहां पर ये इस माध्यम से नहीं बनेगा, यहां पर हैज नहीं आएगा। यहां पर आपका क्या होगा, राम इज स्लीपिंग। राम सोया हुआ है नहीं है, राम सो रहा है। तो यहां पर रहा है, रही है, हो या नहीं हो, लेकिन एक्शन देखो, एक्शन क्या है आपका, राम का सोना वो टेम्पररी एक्शन है। कौन सा एक्शन है, टेम्पररी एक्शन। राम सो रहा है, मरा नहीं है।
जब मर जाता तो क्या होता, फिनिश एक्शन। तो यहां पर क्या है, राम का सोना टेम्पररी एक्शन है, तो टेम्पररी एक्शन में हमेशा इज एम आर के साथ क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अच्छा जी, एक चीज और देखो, मैंने क्या कहा, तो एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लो भाई। यहां पर जो है, यहां पर मैंने क्या कहा, लाइव एक्शन। क्या कहा भाई, लाइव एक्शन। सर लाइव एक्शन क्या है, लाइव एक्शन में मैंने कहा जैसे कि अब तुम पढ़ रहे हो, अब तुम वीडियो देख रहे हो ना, तो ये लाइव है। मैं पढ़ा रहा हूं फिलहाल, तो ये लाइव है। तो कहने का मतलब आंखों के सामने जो मूवमेंट एक्शन में काम हो रहा है वो है लाइव एक्शन। जैसे कि मैंने क्या कहा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। यू आर रीडिंग, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो। तो यहां पर ये दोनों क्या है, आपके लाइव एक्शन है। मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, तो दोनों का क्या है, लाइव एक्शन है। मैं लाइव में तुम्हें पढ़ा रहा हूं, फिलहाल करंट में है ना, तुम वीडियो देख रहे हो, चल रहा है, लेकिन मैं यहां पर एक्शन कर रहा हूं तुम्हारे सामने, तो क्या लाइव में है। तो यहां पर क्या है आपका, मैं पढ़ा रहा हूं और तुम पढ़ रहे हो, दोनों क्या हो गया आपका, लाइव एक्शन। तुमने देखा होगा भाई वो लाइव चल रहा है, इसका मतलब अभी करंट में एक्शन हो रहा है, मूवमेंट एक्शन चल रहा है, तो वहां पर क्या होगा, लाइव एक्शन में आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। टेम्पररी एक्शन, लाइव एक्शन, ये कंटिन्यूस टेंस का पार्ट है। कौन सा, कंटिन्यूस टेंस का। इज एम आर के साथ V4 आएगा, या तो लाइव एक्शन बनेगा या फिर बनेगा टेम्पररी एक्शन। ओके, थैंक यू, टेक केयर।